की दुनिया में प्रयागराज से शुरू करते हैं। प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद अब ईडी अतीक के करीबियों से नए सिरे से पूछताछ कर रही है। जी हां, आपको बता दें कि इस सिलसिले में बिल्डर विनायक सिटी मॉल के जो मालिक हैं, जिनका नाम है संजीव अग्रवाल, अमित अतीक मोटर्स के दीपक भार्गव से ईडी ने पूछताछ की है और अब चायल के पूर्व विधायक आसिफ जाफरी, रिश्तेदार खालिद जफर समेत कई को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इन्हें अलग अलग तारीखों में बुलाकर विशेषकर बैंक खातों में हुए लेन देन को लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। आपको इसी क्रम में बताना चाहेंगे कि 12 अप्रैल को ईडी ने अतीक के करीबियों के 15 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 100 से अधिक बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज भी बरामद किए थे, जिनकी जांच हो के बाद उन्हें जब्त कर लिया गया है। और वही ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे संवाददाता हैं छत्रपति शिवाजी से। छत्रपति जी, मुझे एक बात बताइए कि ये जो नए सिरे से एक जांच हो रही है और इनमें जो जो नाम दिख रहे हैं वो क्या करते हैं, पहला प्रश्न बनता है, और क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? जी देखिए, ये ईडी के खिलाफ जो है 2022 में अतीक के खिलाफ जो एक मुकदमा दर्ज हुआ था और उसी मुकदमे की तफ्तीश में ये सारी चीजें जो है हो रही थी। और जब ये उमेश पाल की हत्या होती है तो उसके बाद ईडी और ज्यादा सक्रिय हो जाती है। तो उसी में लगभग 13 ठिकानों पे छापेमारी की गई थी। उसमें शहर के नामचीन बिल्डर, व्यवसायी और इनके अतीक के सीए जो खजांची, इन सब लगभग 13 जगहों पे छापेमारी की थी। और उस दिन बड़ी मतलब लगभग 200 करोड़ की बेनामी जमीन के कागजात जो थे वो बरामद हुए थे। 50 करोड़ से ज्यादा के लेन देन बरामद हुए थे। 2 करोड़ से ज्यादा की जो सोने और हीरे के गहने वो बरामद हुए थे। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा नगद बरामद हुए थे। तो इन सब बरामदगी के बाद ईडी ने सबकी एक सूची बनाई थी। उसके बाद 13 लोगों को चिन्हित करके सम्मन जारी किया गया था। और कल पहली बार जो है तो यहाँ के सबसे बड़े बिल्डर जो है अग्रवाल और भार्गव, उन दोनों को तलब किया गया था। उन दोनों से पूछताछ की गई थी। जो इनके यहाँ से ढेर सारे जो कागजात मिले थे, जिस कागजात से ये साबित हो रहा था कि अतीक से इनके कारोबारी रिश्ते थे, जमीन के कारोबारी रिश्ते थे, बिल्डिंग में इनके पैसे लगे थे। तो उन सब चीजों की कल पूछताछ हुई और हर किसी को सम्मन जारी किया गया और अलग अलग तिथि पे सभी को बुला करके पूछताछ करेगी। कल पूछताछ में क्या क्या सामने चीजें आई वो तो नहीं पता चलता है, लेकिन ये जरूर है पिछले दिनों जो तमाम जो ऐसे कागजात बेनामी संपत्ति के, जमीन के खरीद फरोख्त के जो मिले थे, उस संबंध में पूछताछ हुई है। जी छत्रपति जी, मुझे एक और बात बताइए कि ये जो पूछताछ हुई है, अब प्रशासन कैसे उनका जो रोड मैप है वो कैसे पुलिस और प्रशासन मिलकर कैसे आगे कार्रवाई करना चाहती? जी देखिए, अब इसमें कई एंगलों पे जांच हो रही है। एक तो पहले जो उमेश पाल अपहरण के मामले की जांच हो रही थी, जिसमें ये सजा याफ्ता हो गए, और अब उमेश पाल की हत्या भी हो गई और उस हत्या के बाद लगातार कई परिदृश्य चेंज हो गए। जो तमाम शूटर थे उनकी इनकाउंटर में ढेर किया गया और इसी दौरान ईडी ने भी दस्तक दे दी, एनआई ने भी दस्तक दे दी है। तो अब ईडी वाले जो मंशा प्रशासन की थी कि जो अतीक का जो माफिया का जो एक साम्राज्य, बड़ा साम्राज्य, उसे कैसे तोड़ा जाए। तो जब तक आर्थिक स्रोत पे जो है नकेल नहीं कसी जाती तब तक इसके साम्राज्य को नहीं तोड़ा जा सकता। तो ईडी 2022 में अतीक के खिलाफ जो शिकायतें मिली थी उस पर वो कार्रवाई शुरू कर दी थी और उसी कार्रवाई पे कड़ी दर कड़ी जब बढ़ती गई तो ये तमाम जो बिल्डर्स हैं, जो इनके एक समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक का भी नाम इसमें सामने आया था, तमाम लोगों की एक लिस्ट बनाई गई थी और उस पे लगभग 6-7 महीने से वर्क करने के बाद तब जाकर के इनके प्रतिष्ठान पे पिछले 12 तारीख को जो है छापेमारी की गई थी। उस छापेमारी में बड़ी संख्या में ऐसे बेशकीमती जो गहने रुपये बरामद हुए थे, बहुत जमीन से जुड़े हुए कागजात वो जुड़े हुए थे, जिसमें ये साफ साबित हो रहा था कि अतीक से इनके संबंध है और जो आर्थिक लेन देन है वो इनका होता है। तो ये इसी सब में कल पूछताछ हुई है और पूछताछ में अभी ये पता नहीं चल पाया कि क्या क्या और ज्यादा जो है सबूत जो है उनके हाथ लगे हैं ईडी के। धन्यवाद जी, धन्यवाद छत्रपति जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमें बताई है। और